मेरी सियासत का आगाज़ 2002 में होता है। बाय प्रोफेशन मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। सर, आपकी नज़र में सियासत कितनी मुश्किल है? सियासत या कोई भी काम जो मेहनत करके किया जाए वो मुश्किल ही होता है। इस मरतबा PTI में आए तो शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या वजह बनी? कोई ख़ास वजह नहीं। डेफिनेटली मनशियात के पैसे में और हलाल के पैसे में बड़ा फ़र्क होता है। जो धोखा हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उन लोगों ने धोखा दिया जो लोग यहाँ से टिकट के ख्वाहिशमंद। कितने वोटों से शिकस्त हुई थी हल्के से? मेरा ख्याल है कि कोई 2000 वोटों की, 1800 2000 की कोई है फिगर, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। PTI में आने की ख़ास वजह क्या थी? जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त यहाँ के हमारे जो मुकामी जितने भी लीडर थे, और वो वैसे भी हमारे मुकामी थे, हमारे दोस्त भी थे, और उनके बाद फिर खान साहब और काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। सर, आपको ख़त्म नबूवत का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि यूँ समझ लें कि आपने ख़त्म नबूवत की वजह से अपनी पार्टी छोड़ी, तो आज फिर वही मसला बना हुआ है। साद रिजवी की गिरफ्तारी पे क्या कहो? मैं समझता हूँ कि साद रिजवी की गिरफ्तारी जो है वो कबल अज़ वक्त है। ये नहीं करना चाहिए था, मेरी ज़ाती राय। सर, हल्के की तरफ आपके जाते ही हल्के को हम मसाइलिस्तान का हल्का कह सकते हैं। अहम जिम्मेदार कौन है इस वक्त जो मसाइल हैं वफाक की हुकूमत की तरफ से तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की जो है वो कह लें कि उसका ना तजर्बेकारी वो खुलकर सामने आई है, और उस्मान बुज़दार साहब ना तजर्बेकार हैं। मैं समझता हूँ कि आपके फोरम पर बैठकर मैं ये बात अपनी लीडरशिप को पहुँचाना चाहूँगा कि आप आखिरी इनिंग खेल रहे हैं, और अगर इसी तरह आप नज़रअंदाज करेंगे तो लोग जो हैं वो फिर आपको अच्छा नहीं कहेंगे। वो उसकी जद में हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, सब आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। सर, हल्के के अवाम को आपसे भी बड़ा गिला है। तो मैं कहाँ जाऊँ, मैंने क्या करने जाना है? दोबारा जीतने की उम्मीद है? क्यों नहीं है? कितनी %? 101%। तब यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि जो वोट हैं वो सड़कों पे मिलते हैं, ईंटों पे मिलते हैं? नहीं जी नहीं, ये रिश्तों का नाम है। इलेक्शन रिश्तों पे लड़े जाते हैं, इलेक्शन भाइयों के सर पे लड़े जाते हैं, इलेक्शन दोस्तों के सरों पे लड़े जाते हैं। खानदानी सियासत होती है हल्के में। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल का मैं कौन सा को पहला इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ख़ानदानी सियासत है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। एक ख़ानदान ने पहले इलेक्शन लड़ा, बड़े चौथ साहब MNA बने, 3 इलेक्शन उन्होंने लड़े, 4 इलेक्शन मैंने लड़ लिए, 3 मरतबा 4 मरतबा हम MNA रह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब तो ये सवाल मुझे करना ही फजूल है। तो आप मायूस है हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, इमरान खान के वादों से? तो बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा लीडर नहीं है। खैर सर, आप तो नहीं मायूस, आपके वोटर मायूस हो चुके हैं। इससे शायद आप इख्तलाफ भी करें। डॉक्टर निसार के सियासी अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं? जी, आप उठें मेरे साथ चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं आपको सारी चीज़ें दिखा ज़मीनों देता के हूँ। अलावा? ज़मीन क्या, आपका क्या ख्याल है? ज़मीन रोज़गार नहीं है? नहीं, ज़मीनों के पैसे रोज़गार नहीं है बाकी नहीं, यहाँ पर तो जो हमारे जो दस्ती साहब थे, वो जमशेद दस्ती साहब, वो बेचारा 2 इलेक्शन कौमी जीता था। जाओ उसकी फैक्ट्रियाँ दिखा दें मुझे। बिल्कुल नहीं। अगर हैं तो दिखा दें। वो कैसे फिर जीत गए? सारे ही वो तो अपने जूते तो खुद पॉलिश करते। तो आपका क्या ख्याल है, हम क्या करते हैं? अच्छा, हम भी ऐसे ही हैं भैया। ये मिलने वर्तने का नाम है। या सियासत में ये कि जी वो सरमायादार, वो ये सरमायादार की ख्वाहिश होती है कि अब मेरे पास इतना सरमाया आ गया है तो मैं भी इलेक्शन लड़ लूँ। आपको अगर हम एक नाम ले तो शायद आपको शदीद गुस्सा है, राणा सनावला। दोस्ताना क्या उसको पैगाम दोगे? एक दोस्ताना पैगाम कोई हल्के के लिए या सियासत के लिए या PDM? मैं उसको पैगाम दूंगा क्यों जी, मुझे ज़रूरत क्या पड़ेगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरम गेस्ट डॉक्टर निसार अहमद खान, साबिका MNA है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें वक्त निकाला। सबसे पहले सर आप ये बताएं कि सियासत का आगाज़ किस सन में किया और क्यों किया? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और कि आज आपने मौका फराहम किया अपनी बात सुनाने का। मेरी सियासत का आगाज़ 2002 में होता है। बाय प्रोफेशन मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मेरी MBBS कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हाउस जॉब के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था यूरोलॉजी में, गुर्दा मसाना जिसे उर्दू में हम कहते हैं।
और इसी दरमियान 2002 में जिस वक़्त लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत इलेक्शन हुआ था और जनरल मुशर्रफ के दौर में वो इलेक्शन हुआ था, उसमें ग्रेजुएशन की एक शर्त लगी थी। उस ग्रेजुएशन की शर्त की वजह से यहाँ से इस हलका से मुकामी जो नामवर सियासी शख्सियत थी, उनका नाम था चौधरी मोहम्मद इलियास अहमद जाट साहब, और उनकी खिदमात जो थी वो हलके में बड़ी अयां थी। उन्होंने फिर जब ग्रेजुएशन की शर्त लगी तो मुझे कहा कि जी आप अपना मेडिकल प्रोफेशन जो है उन्हें सेकंड करें और आप जो हैं वो सियासत में आएँ और आकर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें। सर इसकी क्या वजह थी कि आप डायरेक्ट कौमी असम्बली के इलेक्शन पे गए, या क्या यही वजह थी ग्रेजुएशन वाली वजह? ग्रेजुएशन वाली शर्त थी। मैं तो जाहिर सी बात है, मैं तो डॉक्टर था, ग्रेजुएशन की शर्त लगी है तो उसके बाद जो है फिर वो चौधरी साहब ने मेरा नाम नामज़द किया। मेरा नाम नामज़द करने के बाद फिर मैंने पहली मरतबा 2002 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा। सर आपकी नज़र में सियासत कितनी मुश्किल है? सियासत या कोई भी काम जो मेहनत करके किया जाए वो मुश्किल ही होता है, और दुनिया में वही काम मुश्किल होता है जो नहीं मुश्किल होता जो नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है कि सियासत एक ऐसा मामला है, अगर इसको अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए तो आप जितना करते हैं उतनी आपको खुशी महसूस होती है, और आप अल्लाह को भी राज़ी रखते हैं, दुनिया को भी राज़ी रखते हैं। सियासत मुश्किल ज़रूर है, आपकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये एक अहम इबादत वाला शोबा है, और इसको अगर ईमानदारी के साथ और अगर आप इसको खुश उसलूबी के साथ करें तो ये आपको बहुत इज़्ज़त भी देती है और आपको ये बहुत ईमान भी देती है। सर 2 मरतबा MNA मुंतखब हो चुके हैं, इस मरतबा PTI में आए तो शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या वजह बनी? कोई ख़ास वजह नहीं, डेफिनेटली मनशियात के पैसे में और हलाल के पैसे में बड़ा फ़र्क होता है। और दूसरा नंबर जो धोखा हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उन लोगों ने धोखा दिया जो लोग यहाँ से टिकट के ख्वाहिशमंद थे। उन्हें खान साहब ने जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने अपना जो है रिएक्ट किया, रद्द अमल जो दिया, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। बाकी अल्लाह माफ़ी दे, सब कोई मामला। सर आपकी नज़र में मनशियात वालों ने कितने एग्जैक्ट वोट लिए थे और आपको कितने वोटों से शिकस्त हुई थी हल्के से? मेरा ख्याल है कि कोई 2000 वोटों की, 1800 2000 की कोई है फिगर, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। 1,05,000 के करीब मैंने वोट लिया था, 1,06,000 समथिंग उन्होंने लिया था। PTI में आने की ख़ास वजह क्या थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस वक़्त हम लोग नेशनल असम्बली का हिस्सा थे उस वक़्त ख़त्म नबूवत का एक मामला उठा था, और जिस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और हमने उस तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए असम्बली से अपनी नशिस्तों को जो है वो रिज़ाइन किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने ज्वाइन किया था। उसमें जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक़्त यहाँ के हमारे जो मुकामी जितने भी लीडर थे, और वो वैसे भी हमारे मुकामी थे, हमारे दोस्त भी थे, और उनके बाद फिर खान साहब और काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और हमारे साथ चलें। तो ईमानदारी, और इमरान खान साहब उस वक़्त ये बिल्कुल अया था कि ये एक ऐसा शख्स है कि जो ईमानदारी के साथ मुल्क को जो है अपनी राह पर लेके चलेगा, और ये सोच के साथ फिर हमने बेहतर समझा कि खान साहब का साथ दिया जाए, खान साहब के साथ स्टैंड किया। सर आपको ख़त्म नबूवत का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि यूँ समझ लें कि आपने ख़त्म नबूवत की वजह से अपनी पार्टी छोड़ी, तो आज फिर वही मसला बना हुआ है। साद रिजवी की गिरफ्तारी पे क्या कहोगे? मैं समझता हूँ कि साद रिजवी की गिरफ़्तारी जो है वो कबल अज़ वक्त है, ये नहीं करना चाहिए था, मेरी ज़ाती राय है।
और इस मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो हल करना बेहतर समझा जाता अगर इसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाता। जहाँ तक ख़त्म नबूवत की बात है तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ख़त्म नबूवत पर अपनी मोहर या अपना दिल ना सामने ला के रखे। जहाँ तक फ़्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात हैं उनका जो मामला है उस मामले पर हमें बहस कर लेना बेहतर थी और उस मामले पर हमें ऑन बोर्ड करके इनको अपने जो है वो पाकिस्तान के यूरोप कंट्रीज़ की तरफ से या जो भी ममालिक की तरफ से हमारे जो इश्यूज़ थे वो सामने रख कर उनको ऑन बोर्ड लेकर उनको अपने उनके तहफ़्ज़ात दूर की जाते तो मेरा ख्याल है ये बेहतर होता। मैं समझता हूँ कि खादम रिजवी के जो बेटे को गिरफ़्तार किया गया है वो गलत एक काम हुआ जिसकी वजह से कल से लेकर आज तक पाकिस्तान में एक ऐसा नुकसान वाला मामला हुआ है। हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो ख़त्म नबूवत के मामले पर वो बिल्कुल अपनी जज्बात को काबू में नहीं रख सकती। उनके जज्बात जो हैं वो उभर के सामने आए और उसका बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ, अमलाक को नुकसान हुआ, हमारे इदारों को नुकसान हुआ। जो पंजाब पुलिस के जो नौजवान एक शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हैं, यकीनन वो मुसलमान हैं, उन्हें भी इतना ही ख़त्म नबूवत पर है। लेकिन ये जो झगड़ा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसकी भी मैं अल्फाज में शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था। आते हैं सर हल्के की तरफ। आपके जाते ही हल्के को हम मसाइलिस्तान का हल्का कह सकते हैं। हल्के में इतने मसाइल है कि हम गिनवा नहीं सकते। इसकी अहम ज़िम्मेदार कौन है? वफाकी हुकूमत है या यहाँ के मौजूदा? जी नहीं, जो हमारे इस वक्त जो मसाइल हैं वफाक की हुकूमत की तरफ से तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की जो है वो कह लें कि उसका ना तजर्बेकारी वो खुलकर सामने आई है। और यहाँ पर बड़े बुलंदोबाद दावे करने वाले लोग जो कहते थे कि हम पेरिस बना देंगे, हम फ्रांस बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन लोगों ने भी असम्बली में जाकर बैठकर अपनी लीडरशिप की झूठ को तहफ़्फ़ुज़ दिया। उनको कभी ये नसीब नहीं हुआ कि वो माइक ऑन करके कभी अपने हलकों की तरफ भी वो अपना जो है वो तवज्जो मरकज़ करें हुकूमतों की। उन्होंने वो भी काम नहीं किया। और उस्मान बुज़दार साहब ना तजर्बेकार हैं, उनका जो स्टेटस है वो सिर्फ़ उन लोगों के साथ मखलूत होकर रह गया जो लोग सीट निकाल कर कौमी या सूबाई असम्बली के अरकान हैं। उन पर उन्हें पता है कि मैंने कल इनसे वोट लेना है, मैं अपना रिस्पांस इन्हीं तक महदूद रखूं। जो आपके टिकट होल्डर से जो छोटे मार्जिन से हारे थे, एक फार्मूला बना था 95 का 85 का, वो भी बुरे तरीके से जो है वो नज़रअंदाज हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये उस्मान बुज़दार साहब की बैड गवर्नेंस का नतीजा है जो पंजाब में अपना बाकी शोबों में भी करप्शन के हवाले से और बेज़ाब्तगी के हवाले से और स्पेशली जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, आपकी तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से जो डेवलपमेंट का जो मामला है वो कोई इतना पायदार और मजबूत नज़र नहीं आया, जिस पर हम सबको मायूसी भी है। और मैं समझता हूँ कि आपके फोरम पर बैठकर मैं ये बात अपनी लीडरशिप को पहुँचाना चाहूँगा कि आप आखिरी इनिंग खेल रहे हैं और अगर इसी तरह आप नज़रअंदाज करेंगे तो लोग जो हैं वो फिर आपको अच्छा नहीं कहेंगे। वो उसकी जद में हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, सब आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर हल्के के अवाम को आपसे भी बड़ा गिला है। अब तो लग रहा है कि आप भी मायूस हो चुके हो। वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते, वफाक तक नहीं जाते, वज़ीर आला तक नहीं जाते, मिनिस्टरों तक नहीं जाते। इसमें किस हद तक सदाकत है? मैं कहाँ जाऊँ, मैंने क्या करने जाना है? वो कह रहे हैं कि ये जाए ना, क्या करें? पहले ये कहते कि हमारी हुकूमत नहीं थी वफाक में, मतलब अगर आप अपोजिशन में होते ना PTI वाले तो कहते होते थे कि हम ये काम नहीं कर सकते। अब मामला तो बता दिया कि जो वफाक के जो मामला थे वो चल रहे हैं। मैं वफाकी नुमाइंदा हूँ, मैं इस्लामाबाद से जो मेरे मामला थे वो हल हो रहे हैं। ये बाकी सूबाई लेवल का मैटर है। मेरा ख्याल है दोनों MPs से ये आपको बेहतर होगा कि आप सवाल करें कि वो क्यों नहीं जा रहे। दोबारा जीतने की उम्मीद है? क्यों नहीं है? कितनी %? 101%।
तब्दीली सरकार जो है वो मायूसी का रुख अख्तियार नहीं, कर यहाँ चुकी पर है। आपका क्या ख्याल है कि जो वोट हैं वो सड़कों पे मिलते हैं, ईंटों पे मिलते हैं? नहीं जी नहीं, ये रिश्तों का नाम है। इलेक्शन रिश्तों पे लड़े जाते हैं, इलेक्शन भाइयों के सर पे लड़े जाते हैं, इलेक्शन दोस्तों के सरों पे लड़े जाते हैं। खानदानी सियासत होती है हल्के में। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल का मैं कौन सा को पहला इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ख़ानदानी सियासत है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। एक ख़ानदान ने पहले इलेक्शन लड़ा, बड़े चौथ साहब MNA बने, 3 इलेक्शन उन्होंने लड़े, 4 इलेक्शन मैंने लड़ लिए, 3 मरतबा 4 मरतबा हम MNA रह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब तो ये सवाल मुझे करना ही फजूल है। चले वफा की तरफ वापस जाते हैं। जो इमरान खान का नारा था कि तब्दीली सरकार ये करेगी वो करेगी, वो तो बिल्कुल जो है वो यूँ समझ लें कि फ्लॉप हो गया वो। तो आप मायूस है हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, इमरान खान के वादों से, उसके सोच, उसके प्लान की वजह से जब आप उसके साथ मिले थे, तो अब मायूस हो चुके हैं थोड़े नहीं, बहुत? क्यों, बिल्कुल मायूस नहीं हूँ मैं, बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, आपके इदारों का कर्ज़ा, आपके मुल्क का कर्ज़ा, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब वाहिद वो लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहली मरतबा आकर मसाइल जो उजागर करने थे, उनमें सबसे बड़ा आपका जो मसला था वो इकॉनमी का था कि आपकी इकॉनमी को स्टेबल होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आप दुनिया को कर्ज़े भी वापस अदा करेंगे और महंगाई नहीं होगी? यह कैसे मुमकिन है? आपकी डॉलर की वेरिएशन इतनी बढ़ गई, आप क्या समझते हैं महंगाई नहीं बढ़ेगी? ये तो हम सबको, हम वो महंगाई एक आम इंसान पर जितनी महंगाई, वो उतनी महंगाई को हम भी फेस कर रहे हैं, सब फेस कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि हमारे जो पूरे पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है, जो इदारे इदारे हैं, उनके फिस्कल डेफिसिट्स हैं, क्या वो अदा कर लिए हैं हम लोगों ने? ये सारे सिनेरियोस को इकट्ठा देखते हैं। मैं खान साहब से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। जितनी नेक नीयती के साथ और जितनी स्ट्रगल के साथ वो इकॉनमी को फोकस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा लीडर नहीं आया। खैर सर, आप तो नहीं मायूस, आपके वोटर मायूस हो चुके हैं, इससे शायद आप इख्तलाफ भी करें। पहले 3 साल तो गुजर गए, इमरान खान आवाम के दिल में अपनी एक कोई ख़ास जगह नहीं बना सके। अगले 2 सालों में यकीन है या उम्मीद है कि इमरान खान वो जगह बना लेंगे जिसका उसने वादा किया था? ना तो मैं पीर हूँ ना मैं फ़कीर हूँ भैया। ये बातें तो वक्त से कबल अज़ वक्त कहने वाली नहीं होती। आपका क्या ख्याल है कि मैं आपके इस फोरम पर बैठ कर ये कह दूँगा कि नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उम्मीद है आपको? अल्लाह के घर में होनी चाहिए। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद के सहारे तो दुनिया बनी हुई है। PDM के लिए एक जुमला। PDM फारिगुल वक्त कुछ भी नहीं है। PDM का कटजोड़ जो है, यही तो बात है। आज पूरे पाकिस्तान के सामने जो दंगल यहाँ पर मचाया PDM ने, सवाल उठता है कि इमरान खान साहब ने कहा नहीं था कि जिस दिन मैं इन पर हाथ डालूंगा ये इकट्ठे होंगे? किस तरह नवाज शरीफ और जरदारी एक हो गए, किस तरह मौलाना फजलुर रहमान एक हो गया, किस तरह ANP एक हो गए? ये सारे शहजादे हैं, बाकी बेवकूफ़ है। फिर कहाँ गया, कहाँ गई PDM? वो फारग होकर बैठी हुई है। ये झूठे खोखले नारे हैं। ये पाकिस्तान के साथ अगर संजीदा होते, इन लोगों ने पाकिस्तान का अपोजिशन, हकीकी अपोजिशन की होती, ईवान में बैठकर बातचीत की होती, ईवान के मसाइल को। ये NRO मांगने के लिए आ गए। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो ठीक हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। ये धोखेबाज लोग हैं। इन लोगों ने बहुत पाकिस्तान को लूटा और यही बयानिया आज आपके फोरम पर मैं बैठ कर कहता हूँ कि यही बयानिया इमरान खान साहब को फिर ताकत देगा। नवाज शरीफ के साथ आपने वक्त गुजारा है, हाँ जी, बेहतर अच्छे अंदाज में जानते हो आप उसे, वापस आने की उम्मीद है? वो मौका परस्त लोग हैं। उनके लिए पीर साहब पगारा साहब ने एक जुमला कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं कि जब इक़्तिदार में होते हैं गला पकड़ते हैं, और जब ये अपोजिशन में होते हैं ये पाँव पकड़ते हैं। तो वो उनका वतीरा वैसे का वैसा ही है। वो खुद जाके बैठे हैं। कैसी हैरानकुन बात है कि मुल्क की दौलत लूट के बाहर जाके बैठ के गपला करके उसके बच्चे पाकिस्तान आना नहीं चाहते। इसी हुकूमत में उनकी वालदा की डेथ हुई, उनकी बेगम की डेथ हुई। यार, अखलाकी जवाब भी वो लोग खो चुके हैं। और आज फिर बैठकर फोरम पे बातें होती हैं कि जी इनका क्या बनेगा। कल नवाज शरीफ साहब आकर बोलें, ये सब कुछ करने के बाद आकर बोलें जी मैं पाकिस्तान की जमहूरियत को तकवीर दूंगा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब सिर्फ ये सवाल अपने आप से करें कि हर दौर में, हर इक़्तिदार में, हर वक्त आपके साथ ये आप कैसा रवैया अडॉप्ट करते हैं कि आपको घर भेज दी, आप घर जाने पे मजबूर हो जाते हैं, आपको आवाम पकड़ के निकालती है, पार्लियामेंट में डेडलॉक पैदा होते हैं। आप 5 साल पूरे करके गए, आपने कौन सी इकॉनमी को बूस्टअप कर लिया था? यही सब कुछ इधर यहीं पर ऐसा ही कुछ हो रहा था, कुछ भी नया नहीं था। हर सियासतदान से अमूमन दूसरा सवाल यही किया जाता है कि आपके सियासी अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं, तो डॉक्टर निसार के सियासी अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं? ये आप उठें मेरे साथ चलें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें दिखा ज़मीनों देता के हूं। अलावा नहीं, ज़मीन क्या, आपका क्या ख्याल है ज़मीन रोज़गार नहीं है? नहीं, ज़मीनों के वैसे अलावा कोई रोज़गार नहीं वगैरह है बाकी नहीं, यहाँ पर तो हमारे जो दस्ती साहब थे, वो जमशेद दस्ती साहब, वो बेचारा 2 इलेक्शन कौमी जीता था, जाओ उसकी फैक्ट्रियाँ दिखा दें मुझे। बिल्कुल नहीं। अगर हैं तो दिखा दें, वो कैसे फिर जीत गए सारे ही? वो तो अपने जूते तो खुद पॉलिश करते। तो आपका क्या ख्याल है, हम क्या करते हैं? अच्छा, हम भी ऐसे ही हैं भैया, ये मिलने वर्तने का नाम है। या सियासत में ये कि जी वो सरमायादार, वो ये सरमायादार की ख्वाहिश होती है कि अब मेरे पास इतना सरमाया आ गया है तो मैं भी इलेक्शन लड़ लूँ। लेकिन आपके पाकिस्तान में बेशतर वो सियासतदान जिनकी फैमिली शुरू से सियासत करती आ रही हैं, इस पार्लियामेंट का हिस्सा रही हैं, उनको जाकर देखें, वो बड़े महदूद वसाइल के लोग हैं। आपको अगर हम एक नाम ले तो शायद आपको शदीद गुस्सा है, राणा सनावला। दोस्ताना क्या उसको पैगाम दोगे? एक दोस्ताना पैगाम कोई हल्के के लिए या सियासत के लिए या पीडीएम? मैं उसको पैगाम दूंगा क्यों जी, मुझे ज़रूरत क्या पड़ी हुई है? आपके हल्के से? हाँ जी, आपके हल्के से इलेक्शन जीता है, हल्के की आवाम के लिए उसे क्या पैगाम? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? जिन्होंने उसको वोट दिए हैं वो जाकर उसको ढूंढ के कर लें जो उसको करना है, उससे पूछ लें। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उसको पैगाम देने की? हाँ जी, कि मैं उसको कहूँ सुबह उठ के नहाया करो, ऐसे नहीं रहता। मेरा से सवाल नहीं बनता। मैंने पैगाम का कहा कि कोई पैगाम मतलब हल्के के में काम करवा दिए। मैंने दे तो दिया पहले। आपके सवाल का जवाब दिया नहीं कि जब आपने मुझसे कहा कि हल्के की आवाम का, तो मैंने आपको क्या कहा कि उन्होंने क्या किया, ईवान में जाकर किसको बचाया? नवाज शरीफ की करप्शन को बचाया, पीडीएम को बचाया। वही फॉर्म इस्तेमाल होना था ना, वहाँ जाकर वहीं जाकर ये भी कह देता कि हमारे हल्के में बड़े हालात मुतासर हैं, तो शायद कुछ समात हो जाती। आखिरी सवाल सर, आपकी नज़र में सियासत का असल मतलब क्या है? अगर मैं समझता हूँ कि इंसान ने अपनी कब्र के रास्ते को दुरुस्त करना है, अपने जनाजे को अच्छा बनाना है, तो मेरा ख्याल है कि तमाम शोबे जो हैं जिसमें रहकर आप तमाम शोबे आप खिदमत, यकीन, ईमान की नीयत से करें, और अगर सियासत भी आप खिदमत, यकीन, ईमान के नाम से करें, तो मेरा ख्याल है कि आपकी आखिरत संवरने के बहुत चांसेस होते हैं। माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, माफ़ करने वाली, लेकिन आपको मौका फराम होता है कि आप इसको नेक ईमानी के साथ करें, तो लोग दुनिया और आखिरत में आपके लिए दुआगो रहते हैं। थैंक यू नाज़रीन, ये थे डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, साबिका MNA। इनसे हमने थोड़ी सियासी गर्मी वाली बातें की। आपको हमारे ये आज का इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और मेहमान के साथ किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।